खबर बाराबंकी के सफदरगंज से है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, मुझे कैसा खतरा, सुरक्षा देना सरकार का काम, मेरे साथ लाखों की संख्या में जनता। अयोध्या लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद आज बाराबंकी पहुंचे और बाराबंकी जनपद के सफदरगंज में सपा नेता ज्ञान सिंह यादव के आवास पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान काफी संख्या में सपाई वहां पर मौजूद थे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद से जब Z+ सुरक्षा की मांग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से भी कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको कैसा खतरा, हम कहां खतरे में पैदा हुए, खतरा किसी और को है। फिर भी जब दोबारा उनसे पूछा गया कि पार्टी भी यह बात कह रही है तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा देना सरकार का काम है। खतरा है या नहीं वह अलग बात है, सरकार का काम सुरक्षा और सम्मान देना है और उसके पास अनेक एजेंसियां हैं कि उसको जानना चाहिए कि किसको खतरा है और किसको नहीं। और हमारे पास लाखों की संख्या में जनता का आशीर्वाद है। वही इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा, देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, संविधान बचाने जैसे अन्य मुद्दे हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। वही स्पीकर के सवाल पर उन्होंने कहा, जो बातें गुप्त होती हैं उन्हें बताई नहीं जाती और रणनीति हमारी जो भी है वह बाद में खुलकर सामने आएगी। वही अयोध्या से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि अयोध्या की जनता के साथ जो भी गलत हुआ है, चाहे उनके सैकड़ों साल पुराने घर गिराने का मामला हो या मुआवजा न मिलने का मामला हो, यानी जो भी मामले हो, वह पूरी तरीके से उनकी इच्छा और उम्मीद पर खरे उतरेंगे। जो उजड़े हैं उनको बसाएंगे, करोड़ों की जमीन लेकर मुआवजा नहीं दिया गया उनको मुआवजा दिलाएंगे। और प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, जिसको बीजेपी वालों ने तोड़ा है, उसको पूरे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा को कायम करूंगा। आपको बता दें कि गठबंधन से सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को हराया है और यह इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत मानी जा रही है। बाइट अवधेश प्रसाद, सांसद अयोध्या फैजाबाद लोकसभा। देखते रहिए, आएगा, सब सामने आएगा, चुनाव बहुत सामने आएगा। आप लोगों की क्या रणनीति है? लोकसभा स्पीकर पे लेकर क्या रणनीति है? रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। सांसद जी, आपके नेताओं का एक बयान इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है कि आपको खतरा है, Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको खतरा महसूस हो रहा है क्या? ऐसा है, मैं तो खतरा में पैदा नहीं हुआ हूँ। खतरा जिनको है वो तो सब देश जान गया है ये खतरा है या नहीं है। लेकिन सर, आपके पार्टी के नेता ही इस बात को कह रहे हैं ना। हो सकता है, देखिए ये तो सरकार का काम होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है देश के अपने नागरिकों की सुरक्षा देना, सम्मान देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य करना। तो खतरा है या ना खतरा है, हम तो इसको नहीं मानते हो। ये हमारा विश्वास है, जाको राखे रसाइयाँ मार सके न को, हमारा तो ये विश्वास है। और हमारे साथ जब 5 लाख से ज़्यादा, लगभग 6 लाख लोगों का आशीर्वाद है, तो खतरा उतरा का क्या मतलब है? और खतरा अगर है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देने का। खतरा क्या है, उनकी तमाम एजेंसियां हुआ करती हैं, LIO हैं, लॉ है, तमाम हैं, ये जाने। चुनाव जीतने से पहले आपने एक वादा किया था कि जनता, अयोध्या की जनता को न्याय दिलाएंगे। कौन सा न्याय दिलाने का काम करेंगे आप? ऐसा है, आप हमारी बात समझ नहीं पाए। ऐसा है, हमने कहा कि उनके आशाओं और इच्छाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। जो भी है अन्याय हुआ है, लोगों के घर ढहाए गए हैं, लोगों के 100 साल के मकानात गिराए गए हैं, मुआवजा नहीं गया, ज़मीन ले ली गई, करोड़ों करोड़ों रुपए की बेशुमार कीमती ज़मीन ले गई है, उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। उनको मुआवजा दिलाने का काम करूँगा, गुजरे हुए लोगों को बसाने का काम करूँगा। और पूरी तरह से जो प्रभु श्री राम की जो मर्यादा तोड़ी गई है, वो भाजपा के लोगों ने तोड़ा है, उस मर्यादा को अक्षुण्ण रखूँगा, कायम करूँगा। और प्रभु श्री राम की मर्यादा, जिसको तुलसीदास ने भी कहा है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो न व्यापा। तो उस राम राज में परेशानी इन्होंने पैदा किया है। तो हम प्रभु श्री राम, हम श्री राम तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा केवल उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया